तो आज का किस्सा है टाइम पास। इस भीषण ग्रीष्मकाल में कल एक महाशय का फ़ोन आया। वह रुद्रपुर से 30 किलोमीटर दूर हल्द्वानी के रहने वाले थे। शायद सोशल मीडिया पर मैंने जो अपने व्यापार का प्रचार प्रसार किया था उसे देखकर उन्होंने मुझे फ़ोन किया होगा। महोदय ने मुझसे मेरा परिचय लेकर व कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी लेकर मुझे हल्द्वानी आने का आग्रह किया। उन्होंने मुझे बताया कि उनका कोई बड़ा होटल है जिसकी लॉबी में उनको वॉलपेपर लगवाना है। फ़ोन पर मैंने उन्हें कीमत वगैरह और बाकी सारी बातें स्पष्टता बोल दी और फिर मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर हल्द्वानी की तरफ चल निकला। दोस्तों, बहुत ही चिलचिलाती हुई धूप थी। ऐसी गर्मी में बारिश का कोई भी आसार नहीं दिख रहा था। हेलमेट पहनकर तो और भी अधिक गर्मी लगती थी, लेकिन मरता क्या नहीं करता। अपने काम के लिए व्यक्ति को कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ता। मैं भी पसीने से तरबतर दोपहर को उनके होटल के सामने पहुंचा। कई बार फ़ोन करने पर ग्राहक देवता ने फ़ोन उठाया और मुझे होटल के अंदर रिसेप्शन में आने को कहा गया। होटल के अंदर जाकर मुझे कुछ आराम मिला, क्योंकि भीतर एयर कंडीशनर चल रहा था और मुझे फ़िल्टर का ठंडा पानी भी पीने को दिया गया। तत्पश्चात ग्राहक महोदय ने बताया कि इस पूरी लॉबी में वॉलपेपर लगाना है। कृपया आप नाप वगैरह सब लेकर मुझे अनुमानित खर्चा बता दीजिए। तत्पश्चात ग्राहक साहब अपने केबिन में चले गए और अपने मित्रों के साथ वार्तालाप में व्यस्त हो गए। मैं भी अपने काम में लग गया। क्योंकि लॉबी का एरिया छोटा बड़ा अनेकों पेचीदा हिस्सों में बना हुआ था, तो काफ़ी समय भी लग रहा था और मशक्क़त भी करनी पड़ रही थी। साहब जब केबिन के अंदर घुसे थे तब शायद दरवाज़ा ठीक से बंद करना भूल गए थे और अंदर से आवाज़ें बाहर आ रही थी जिन्हें मैं सुन पा रहा था। साहब के मित्र कह रहे थे, वॉलपेपर लगवाओगे क्या? तो साहब ने उत्तर दिया, अभी तो नहीं लगवाना, बस टाइम पास के लिए बुलवा लिया है, खर्चा वगैरह तो पता चल जाएगा कम से कम। हे। यह सारी बातें सुनकर मन ही मन क्रोध तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं शांत था, क्योंकि अपना कीमती समय तो मैं इनको दे चुका था। खैर, अपने मन को समझाकर शांतिपूर्वक मैंने अपने कार्य को पूर्ण किया और ग्राहक महोदय को मैंने संपूर्ण ब्यौरा व खर्चा बता दिया। तत्पश्चात ग्राहक महोदय ने वही किया जिसकी मुझे शंका थी। उन्होंने कहा, अच्छा भैया, हम आपको 2-4 दिनों में बता देते हैं, विचार विमर्श करके आप अपना काम शुरू कर दीजिएगा। तब उदास मन से मैं होटल के बाहर निकला और अपने मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए बढ़ा, जिसकी सीट धूप के कारण तवे जैसी गर्म हो रही थी। मैंने पास ही के एक हैंडपंप से थोड़ा पानी हथेली पर लेकर उसकी सीट के ऊपर छिड़काव किया और फिर कुछ क्षण पश्चात किक मारकर उसका हैंडल वापस अपने शहर रुद्रपुर की तरफ मोड़ दिया। फिर से वही भीषण गर्मी, गर्म हेलमेट और जिस काम से आया था वह भी शून्य। गर्म हवा के थपेड़ों को सहता हुआ मैं मोटरसाइकिल चला ही रहा था और मन मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे उस ग्राहक के लिए। यह काम करवाएंगे भी या बस मजाक के लिए बुलवाया था? एक मन कहता शायद करवा लेंगे, अभी नहीं तो बाद में। यही सब सोचते सोचते मैं रुद्रपुर पहुंच गया। जैसे ही मैंने रुद्रपुर की सीमा में प्रवेश किया, मेरी मोटरसाइकिल झटके मारने लग गई। जब मैंने अपना बायां हाथ टंकी की टोंटी के नीचे की तरफ बढ़ाया, तब मुझे महसूस हुआ रिजर्व लग गया है, अब मोटरसाइकिल अधिक दूर तक नहीं चल पाएगी। एक मन किया पेट्रोल पंप जाकर पेट्रोल डलवा लेता हूँ। फिर सोचा मैंने, जेब में मात्र 200 या 300 रुपये ही पड़े हैं, पेट्रोल कल डलवा लूँगा। फ़िलहाल घर जाकर मोटरसाइकिल खड़ी कर देता हूँ, बिना मतलब बाहर नहीं निकलूँगा तो कल और चला सकूँगा। फिर जैसे ही मैंने अपने मोहल्ले में प्रवेश किया, एक मित्र मिल गया और पूछने लगा, और अभिजीत भाई, इतनी गर्मी में कहाँ से आ रहे हो हेलमेट पहनकर? तत्पश्चात मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बस भाई टाइम पास करके आ रहा हूँ। वो मेरी बात सुनकर हंसता हुआ बोला, चलो भाई, कम से कम तुम्हारा टाइम पास तो हो रहा है, हमारा तो वह भी नहीं हो रहा है इस भीषण गर्मी में। हे। आपका अभिजीत दास।